Hello students, today we will discuss about chapter 2nd of biology class 10th or according to science book, that is chapter number 7. Chapter name is control and coordination. As chapter name is indicated that the organism, they have a tendency or a property to control and coordinate themselves. Okay, it means वो अपने आप को control and coordinate कर सकते हैं. इसके लिए क्या होगा, उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स या सिस्टम प्रेजेंट्स होते हैं. उस सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में नर्व्स या मैसेजेस ट्रांसफ़र होंगे. और जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके थ्रू क्या होगा, हार्मोन्स के थ्रू मैसेजेस ट्रांसफ़र होंगे. इट मीन्स केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस होंगे. ठीक है, तो अगर हम चैप्टर को देखें तो चैप्टर का नेम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है. अगर इसके डेफिनेशन को हम देखें सिंपली, तो डेफिनेशन है द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी और ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. मीन्स एक प्रॉपर कोई भी स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस क्या होगा, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है, लाइट हो सकता है, साउंड हो सकता है, या स्किन के थ्रू किसी चीज़ का हम सेंसेशन कर सकते हैं, किसी चीज़ का टच कर सकते हैं. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही जब क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट सिस्टम्स, जैसे नर्वस सिस्टम है, वो सिस्टम कोऑर्डिनेट करेगा और बहुत सारे पार्ट्स एक साथ इन्वॉल्व होंगे और एक पर्टिकुलर एक फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे. तो इस टाइप के रिएक्शंस को या जो फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. ठीक है, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल आपको देता हूँ. जब हम क्या करते हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, रूम से अपने बाहर आते हैं, तो उस टाइम क्या होती है, इन्वायरमेंट में लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो लाइट ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन पे हमारी जो पीपल है, आइज़ की जो पीपल है, ये पीपल क्या होती है, श्रिंक हो जाती है. ठीक है, श्रिंक होगी, उसके बाद धीरे धीरे उस लाइट्स को एडजस्ट करती है और धीरे धीरे वो क्या होता है, एक्सपेंड कर जाती है. ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे हम किसी हॉट या किसी कोल्ड सब्सटेंस को टच करते हैं, वो क्या होगा, हॉट या कोल्ड हमारे लिए स्टिमुलस का फंक्शन करेगा. उसको अगर हमने जैसे ही टच कर दिया तो हमारा हैंड वहीं पे रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस. अगर बहुत ज़्यादा हॉट है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाथ पीछे लेके जाए, तो हम टच करने के बाद अपने हैंड को पीछे लेके जाते हैं. इट मीन्स वो क्या कर रहा है, एक स्टिमुलस की तरह फंक्शन कर रहा है, हॉट सब्सटेंस या कोल्ड सब्सटेंसेज. ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है और वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करेगा एंड कंट्रोल करेगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है, हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम का एक यूनिट होती है, उस यूनिट को हम बोलते हैं न्यूरॉन. ठीक है, इट मीन्स न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो क्या होगा, न्यूरॉन है, न्यूरॉन ये होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा. इट मीन्स जो नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शन भी परफॉर्म न्यूरॉन करेगा और जो नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर भी फॉर्म कौन करेगा, न्यूरॉन के थ्रू फॉर्म होगा. ठीक है, तो हम इसके मैसेज कंडक्शन को देखते हैं कि मैसेज कैसे कंडक्ट होते हैं. ठीक है, फिर उसके टाइप्स को देखेंगे और उसके बाद रिसेप्टर्स को देखेंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा हूँ. ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे देखो तो सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फॉर्म किया. मीन्स जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को फॉर्म किया, तो इस न्यूरॉन में क्या प्रेजेंट होगा, एक बहुत ही हाईली ब्रांच्ड, आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड क्या होगा, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स होगा. इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, सिंगुलर फॉर्म में डेंड्रॉन बोलते हैं इसको. ठीक है, ये क्या है, इसका सेल बॉडी एंड इट इज एक्सॉन. यहां से क्या होगा, नर्व एंड, और एक्सॉन टर्मिनल, नर्व एंडिंग. ठीक है, अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं. ये क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. ये डेंड्राइट्स से क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है. ठीक है, इट मीन्स ये क्या करेगा, जो भी मैसेजेस होंगे उन सभी मैसेजेस को एक्यूमुलेट करेगा. जैसे अगर टच या कोई भी यहाँ पे सेंसेशन आया, उस सेंसेशन को इसने क्या किया,
रिसीव किया, एक्यूमुलेट किया, और ये इसके बाद जो मैसेज होगा उस मैसेज को ट्रांसफ़र कर देगा सेल बॉडी में। ठीक है, और सेल बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, गोल्जी एपरेटस होते हैं, ये कलेक्टिवली मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एक डेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इस डेंस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेसेल ग्रैन्यूल्स। नेसेल्स ग्रैन्यूल्स, नेसेल ग्रैन्यूल्स फॉर्म करेंगे, और इसके अंदर क्या होगा, ये साइटोन या इसको हम सोमा भी बोलते हैं, ये क्या सेल बॉडी, ये मेन सेल है। तो ये क्या करेगा, इसके जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का फंक्शन होगा किसका, सेल बॉडी का। मैसेज यहाँ से आया डेंड्राइट से, डेंड्राइट के बाद मैसेज ट्रांसफ़र किसके पास हुआ, सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी मैसेज को ट्रांसफ़र कर देगा एक्सॉन के पास। ठीक है, और जो ये मैसेज ट्रांसफ़र होगा, ये मैसेज ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इम्पल्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या होगा, डेंड्राइट से मैसेज आया, मैसेज सेल बॉडी के बाद एक्सॉन से होता हुआ ये मैसेज कहाँ पहुंच जाएगा, नर्व एंडिंग तक। नर्व एंडिंग यहाँ पे क्या होगा, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो नॉब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे, इसके बाद क्या होगा, जैसे ये एक न्यूरॉन है और बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर ही क्या फॉर्म कर रहे होंगे, नर्वस सिस्टम को फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी एंड पार्ट होगी, और एंड पार्ट पे इस पार्ट को हम बोलते हैं साइनेप्स पार्ट है। और इस साइनेप्स के बाद यहाँ पे क्या होगा, दूसरा न्यूरॉन फिर प्रेजेंट होगा, उस न्यूरॉन के पास भी सेम स्ट्रक्चर होगा जैसे यहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है, वैसे ही इसके पास डेंड्राइट होगा, सेल बॉडी, नेसल ग्रेन्यूल्स, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। ठीक है, तो ये मैसेज देखो यहाँ से आया, डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन से होता हुआ ये आएगा नर्व एंडिंग से। नर्व एंडिंग के बाद ये क्या कहाँ पे आएगा, एक क्लेफ्ट होगी, या इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं, या साइनेप्टिक क्लेफ्ट तक जब ये पहुंचेगा तब यहाँ से ये मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, नेक्स्ट न्यूरॉन के, डेंड्राइट के पास। वही चैनल जो मैसेज का ट्रांसमिशन था, ये मैसेज का ट्रांसमिशन फिर कंटिन्यू चलता जाएगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से फिर तीसरे न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन की एक चैनल होगी पूरे चैनल तक वो एट लास्ट पहुंच जाएगा कहाँ पे, इफेक्टर मसल के पास, या जहाँ पे स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट्स होंगी वहाँ तक वो मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। और इफेक्टर मसल जो स्टिमुलस, जो मैसेज यहाँ से मिला था उस मैसेज के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, कोई एक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन क्या होता है, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ऑलवेज वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ पे क्या होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन जैसे हमारे एयर, नोज, आईज, टंग्स एंड स्किन, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट्स होते हैं, वहाँ पे न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। सेंसरी न्यूरॉन, वो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन में प्रेजेंट होगा, या हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS सिस्टम है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, रिले न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। रिले न्यूरॉन क्या करता है, कनेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके गया, ब्रेन में क्या प्रेजेंट था, कनेक्टर और रिले न्यूरॉन, उसने क्या किया, कनेक्ट कर दिया 2 न्यूरॉन को। ठीक है, सेंसरी लेके गया, रिले न्यूरॉन ने इन दोनों को कनेक्ट किया, और यहाँ पे इसके बाद मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को लेके जाएगा कहाँ पे, इफेक्टर मसल्स के पास, जहाँ पे क्या होगा, रिएक्शंस या जो इफेक्शन या जो एक्शन रिप्रेजेंट होना था वो एक्शन वहाँ पे क्या होगा, फिर फर्दर रिप्रेजेंट होगा। मीन्स ऑर्गेनिज्म उस मैसेज के थ्रू, जैसा मैसेज आया था उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा।